हाय फ्रेंड्स, सबों को जय यीशु। जय अंजगिर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिन के बाद आप लोगों के सामने हम आ रहे हैं। सबों को इस चैनल में बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। इस चैनल में आप तक बने रहने के लिए हमारे सभी यूट्यूब परिवारों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। भगवान आप लोगों का उम्र, आप लोगों को सुस्वस्थ रखे जीवन में, आप लोगों को सदा आप लोग आगे बढ़ते जाइए। आज हम लोग वचन से ही मेरा ज़्यादातर जहाँ तक कोशिश है, जहाँ तक मैंने अभी तक स्टडी की है कि अपने निजी जीवन में बाइबिल के वचनों को हम लोग किस प्रकार यूज कर सकते हैं या ईश्वर का प्रेम को हम लोग किस तरह से अनुभव कर सकते हैं। मेरे प्यारे विश्वासियों, चलिए शुरू से ही आज हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने हम लोगों को 10 आज्ञाएँ दी। जीवन का शुरुआत वहीं से हुआ। कहाँ से? ईश्वर ने हम लोगों को 10 आज्ञाएँ दी कि बेटा या बेटी, आपको अपने जीवन काल में इन 10 नियमों को पालना होगा, मानना होगा, तभी आप मेरे साथ चल सकते हैं। और उसके साथ में हम लोग आगे क्या देखते हैं, उसी टाइम हम लोग आगे बाइबल से भी देखते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने, जिन्होंने परमपिता परमेश्वर को, परमपिता हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर को त्यागा, जिन्होंने परमपिता परमेश्वर को नहीं माना, परमपिता परमेश्वर ने उनके लिए क्या बनाया? नर्क बनाया। नर्क क्यों बनाया? हम लोग सब जानते हैं कि मतलब हमारा ये जो परमपिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता ईश्वर है वो सर्वव्यापी है। उनका वो सब जगह है, वो सब जगह वास करता है। लेकिन यही धरती पर या इन्हीं हम ही लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परमपिता परमेश्वर को मानना नहीं चाहते या मानते नहीं हैं। तो उन्हीं के लिए परमेश्वर ने नरक तैयार किया। आप जानते हैं कि घर के मालिक आप हैं, लेकिन अगर कोई आपका बात नहीं माने तो आप ही ना उनके लिए जगह बनाइएगा। बात सिंपल है मेरे प्यारे विश्वासियों। अभी तक अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और साथ में मेरे प्यारे विश्वासियों वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ताकि क्योंकि इसी में हम लोग का जो है कनेक्शन इसी से बना हुआ रहता है। मेरे प्यारे विश्वासियों, मैं भी उतना परिपक्व नहीं हूँ आप लोगों के सामने में, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। परमपिता परमेश्वर हमारे जीवन काल में एनी टाइम हमारे साथ में रहते हैं, फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हम कंटिन्यू परमपिता परमेश्वर के साथ नहीं रहते हैं, उनके बारे में बातें नहीं करते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते हैं, उनसे मन में बातें नहीं करते। क्योंकि अब शुरू से हम लोग ये भी जानते हैं या हमें पढ़ाया जाता है या अब हम इसमें विश्वास करते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने शुरू में आदम और हवा को बनाया। उन्होंने दोनों को दाग बारी दी और दोनों को अदन की वाटिका में पाला। मेरे प्यारे विश्वासियों, जिस टाइम मनुष्य को ईश्वर ने बनाया उस टाइम ही ईश्वर ने अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे शरीर में फूंक दिए। और ये वचन में भी आगे हम लोग देखते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो, तुम सही से चलो बनो तो अपने आँखों के सामने तुम चमत्कार होते देखोगे। मेरे प्यारे विश्वासियों, सही में हम पापी मनुष्य हैं। बहुत बार पाप करने के कारण परमपिता परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन कभी अपने आप को छोटा नहीं समझना है, कभी अपने आप को परमपिता परमेश्वर से दूर नहीं समझना है। क्योंकि हम निरे मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, बहुत ही जल्दी हम पाप में गिर जाते हैं। लेकिन हमारे परमपिता परमेश्वर बहुत ही दयालु है, कभी हमको त्यागता नहीं है। जितना हम पाप करते हैं वो हमको कोशिश करते हैं कि कैसे इस बच्चे को हम इस रास्ते से निकाल करके अपने रास्ते पर ले आएँ, कैसे, ताकि ये हमारे असीम प्रेम को अनुभव कर सके। मेरे प्यारे विश्वासियों, ऐसे ही छोटा छोटा नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के सामने हम बीच बीच में लाते रहेंगे। मेरे साथ कृपया करके सभी लोग बने रहिए नई नई बातों के लिए, ताकि मैं भी आप लोगों के द्वारा बहुत कुछ सीख सकूं। और जहां पर हम नहीं जान पा रहे हैं, आप लोग अगर जानते हैं तो कृपया करके वहां कमेंट कीजिए, हमको बताइए, ताकि मैं भी आप लोगों के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकूं। चलिए, जय हिंद। भगवान आप लोगों का मार्गदर्शन करे, पवित्र आत्मा सदा आप लोगों के साथ रहे। सब हम यूट्यूब फैमिली खुशी से रहे। परमपिता परमेश्वर सदा हम लोगों के साथ है, कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है।